आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द संतुलन को लेकर करने जा रहे हैं और इस संतुलन की स्थिति को ही समझाने के लिए हमने स्थूल शरीर को वात, कफ, पित्त जो कि आयुर्वेदिक की एक विशेष इलाज के दौरान यानी कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से वात, कफ, पित्त का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। और इसी तरह कारण शरीर की स्थिति को, क्योंकि कारण शरीर का ही प्रत्यक्ष प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप, आत्मा को कोई नया ज्ञान नहीं चाहिए। केवल आत्मा के ज्ञान को जो स्थितियां कमजोर करती हैं, ढक देती हैं, आवरण करती हैं। जैसे मेरे पीछे देखिए ट्यूब जल रही है, इसके ऊपर काला कागज लगा दो, उसको आप तमोगुण से समझिए, तो अंधकार में स्थितियां बढ़ जाएंगी। और यदि पीला, नीला, हरा कागज लगाओगे तो कुछ धुंधला प्रकाश बाहर आएगा। भीतर से तो देखिए दोनों ही स्थितियों में वो ट्यूब जल रही है। ये ट्यूब कहो, आत्मा कहो, सबकी आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, चाहे वनस्पति जोनी में रहने वाले जितने भी उन जोनियों में जीव हैं, छोटे से छोटा पौधा भी। देखिए, मैं एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण अक्सर अपनी चर्चाओं में देने का एक प्रयास करता हूं कि जहां कहीं आप कुछ वृद्धि देखते हो, आप मानसून के दिनों में तो आप देखोगे तो इमारत के साइड में कहीं भी कुछ ऐसे अंकुरण हो जाते, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। वो भी एक जोनी है। देखिए, जब जिसमें वृद्धि दिखते हो, आप वृद्धि कहीं भी आप देखोगे ना, वो जोनी हो। इसीलिए हमने कारण शरीर को शुद्ध कर, इसलिए हमने कारण शरीर में देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को, तीन शब्दों को इसलिए लिखा है। और बीच में हमने एक शब्द लिखा है संतुलन की स्थिति। यानी कि जीवन में जब तक संतुलन नहीं आता, संतुलन कब आता है? जब आप गुरु की आज्ञा में रहते हो, अनुशासित दिनचर्या रखते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को संतुलित बनाती है, संतुलन लाती है। आज मनुष्यों का देखिए धर्म कमजोर होता जा रहा है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय, धन का अभिप्राय, पदार्थों का अभिप्राय, ये एक ही तामसिक स्थितियां हैं। देखिए, धन से आप पदार्थ ही तो खरीदते हो। आप नाश्ते में, अभी देखिए कुछ घंटे बाद मैं नाश्ता करूंगा तो नाश्ते में 200-500 का नोट तो नहीं खाया जाएगा। आप पदार्थ लो, कुछ भी, डबल रोटी लो, चावल लो, फल लो। ये सभी स्थितियों को आपको तर्क पूर्वक समझना है। परमात्मा ने आपको विकसित बुद्धि दी है, उस बुद्धि का सदुपयोग करें, उसको सत्वगुण में लगाएं, विवेक शक्ति जगाएं। ये विवेक शक्ति जगने पे ही ये शास्त्रों की सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं। अक्सर देखिए, पिछले लगभग 6.25 वर्षों से हमने 3500 के आसपास वीडियो प्रसारित की है। मुझे आज भी ध्यान है, तकरीबन 6, 6.25 वर्ष पहले जब हमने चैनल सुधीर भाटिया फकीर, यानी कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का शुभारंभ 27 अप्रैल 2019 को आरंभ किया था। तो हमने पहली कक्षा कर्मों का रहस्य भाग 1, फिर कक्षा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, हमने कर्मों की स्थितियों पर विशेष एक प्रकाश डाला, क्योंकि आपके मेरे कर्म ही तो आगे की एक भविष्य निर्धारण करते हैं। देखिए, आप भौतिक ज्ञान में भी तो आप जितना ज्ञान सारा साल पढ़ते हो, फिर आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा में आप जो जो लिखते हो, नंबर उसी के ही आते हैं। आपको क्या आता था, ये स्थितियां महत्व नहीं रखती। आपने उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा,
उन दिए गए उत्तरों के आधार पे ही आपको नंबर मिलते हैं। नंबर ही आपका वो हमारा एक भौतिक भविष्य तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। देखिए स्थितियों को आपने तर्कपूर्वक सुने। ये वात, कफ, पित्त की स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। वात को संस्कृत में वायु से जोड़ा, पित्त को अग्नि से। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण होते हुए भी जब आप ज्ञानपूर्वक इनको महत्व नहीं देते, तो बार-बार देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की ही चर्चाएँ करते हैं। कभी-कभी कुछ भाई-बंधु ऐसी ही शिकायत करते हैं, आप तो देखिए इन 3 गुणों की रट ही लगाते हो और कोई चौथी बात ही नहीं करते। देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इन 3 नित्य स्थितियों को, गुणों को, भले ही ये जड़ हैं लेकिन नित्य हैं। हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द बार-बार बोला जाता है। सत्य शब्द इन 3 गुणों के लिए है। चित्त नहीं है, वो जड़ है, यंत्र की भांति। जैसे ये देखिए मेरा शरीर जो अभी बोल रहा है, ये शरीर की ताकत नहीं है बोलने की। भीतर बैठी आत्मा परमात्मा की जो ऊर्जा इसको प्राप्त होती है तब तक ये शरीर बोलता है। जब आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं तो ये शरीर ही शव बन जाता है। फिर ये शरीर रूपी यंत्र कोई कार्य नहीं करता। ठीक इसी तरह देखिए जिस लैपटॉप पे मैं ये जो वीडियो बोल रहा हूँ, बना रहा हूँ, आपके हमारे घरों में कितने यंत्र हैं। टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, मिक्सी है, ये सब यंत्र हैं और यंत्रों का स्वभाव होता है। देखिए कोई भी भौतिक यंत्र हो, अब गीजर में तो पानी गर्म आता है, फ्रिज में पानी ठंडा निकलता है, तो ये दोनों का स्वभाव है। आपका हमारा जो शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। पृथ्वी का अलग स्वभाव है, जल का अलग है, अग्नि का अलग, वायु का अलग और आकाश का अलग। इन स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझते नहीं। जब तर्कपूर्वक समझते नहीं, तो फिर तमोगुण, रजोगुण के जो लक्षण हैं, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ के बार-बार समझा। इन स्थितियों को समझिए। परमात्मा ने स्वयं इन 3 गुणों के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान कहा। इस गूढ़तम ज्ञान पे ही इन रहस्यमय स्थितियों को ही हम विभिन्न प्रकार के कुछ ना कुछ वीडियो के नाम रखते हुए, जो आप भाई-बहनों के जो प्रश्न आते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो-जो स्थितियाँ हमें कुछ भाती हैं, उनको आधार में लेते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज तक हमने जो 3500 वीडियो प्रसारित किए, वो 3500 की 3500 वीडियो ही प्रकृति के 3 गुण और इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। ये जन्म मरण की स्थितियां, 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये स्थूल शरीर से संबंध रखती है। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए विमान हादसे में तकरीबन 265-70 लोगों की जो जान गई, जो दर्दनाक स्थितियां आपने देखी ही समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ये मृत्यु स्थूल शरीर की, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये दुर्घटनाओं की स्थितियां अक्सर आपको हमें पीड़ा दी। लेकिन इन दुर्घटनाओं के पीछे के कारण को आप समझते हैं। अब तो देखिए कहीं ना कहीं इनके कारणों के ऊपर ही हम चर्चाएं करते हैं। देखिए कार्य को समझने के लिए कारण को समझना जरूरी है। यूं तो देखिए स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है, जिसका नाम ही कारण शरीर है। अभी मैं बात रख रहा था ना कि जब हमने 6.25 वर्ष पहले वीडियो आरंभ की थी, तो हम उन वीडियो के साथ ही वहां हमने आरंभिक स्तर पे लिखा था कि 4 से 6 आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपने बातचीत रखनी हो, कोई समझ नहीं आई हो, तो सुबह के 4 से 6 के बीच में आप अपना कुछ एक प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं।
लेकिन वो स्थितियां तकरीबन हमने 1.5-2 वर्ष तक रखी, लेकिन कभी भी किसी भी भाई बंधु का प्रश्न पूछने के लिए फ़ोन नहीं आया, और अन्य स्थितियों से संबंधित जानकारी लेने के लिए तो फ़ोन आए। यानी कि एक साधारण मनुष्य की इन आध्यात्मिक बातों को जानने की कोई रुचि नहीं, क्योंकि जब रुचि जागृत होती है तभी तो जिज्ञासावश कुछ प्रश्न उठते हैं। हमने देखिए तकरीबन पिछले वर्ष हमने एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का भी शाम के समय एक आरंभ किया। उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कभी-कभी कुछ उल्टे-सीधे प्रश्न भी लोग पूछने लगे। तो फिर हमें उस प्रश्नोत्तर कक्षा के साथ एक पंक्ति लिखवानी पड़ी कि उत्तर जानने के लिए ही प्रश्न रखें, मात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न मत रखें। देखिए, ऐसे प्रश्नों से आप प्रश्न पूछने वाले का क्रमशः बिगड़ जाता है। हमारा स्वयं का भी समय नष्ट हो। देखिए, ये सभी स्थितियाँ सूक्ष्म होते हुए भी कभी-कभी अज्ञानतावश आप और हम समझते हैं। देखिए, आप और हम मरते दम तक जैसे-जैसे कर्म करते हैं, जैसे शरीर से संबंधित ये वात, कफ, पित्त की स्थितियाँ आप जैसे बनाते हो, वैसे-वैसे आपका शरीर की एक स्वस्थता निर्भर करती है। जब-जब इनमें असंतुलन आता है, जब देखिए आपके हमारा खाना-पीना बिगड़ जाता है। ये कफवर्धक चीज़ें, देखिए जितने भी आपके भोग हैं, खाने-पीने के पदार्थ, ये कफवर्धक, इसमें पृथ्वी जल की प्रधानता होती है। और जो मनुष्य देखिए सुख-सुविधा के साधन अधिक इस्तेमाल करता है, उसकी क्रियाएँ घटने लगती हैं। आज आपके हमारे 24/7 विषय भोग बिगड़ते जा रहे हैं, खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है, क्रियाएँ तन के स्तर पर कमज़ोर हो रही है। भले ही आजकल देखिए युवा वर्ग में एक फैशन सा चल गया, एक बार हमने वीडियो भी बनाई थी जिम के ऊपर। देखिए, यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, उस दिशा की ओर कर्म करते हो, तो आपका वो खाया-पिया भी हजम हो जाता है और आपका कर्मशय भी नहीं बिगड़ता। लेकिन जब आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, आरामदायक स्थितियों में ही जीवन बिताते हो, तो निश्चित रूप से वात, कफ, पित्त की स्थितियाँ बिगड़ने लगती। स्थितियाँ जब-जब बिगड़ती हैं, देखिए तकरीबन 3 वर्ष पहले कोरोना की जब महामारी ने अपने पैर पसारे थे, तो आजकल भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। उन दिनों रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत चर्चाएँ होती थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब देखिए आपकी हमारी पाचन शक्ति से है। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि सूर्य अस्त होने के उपरांत आपको कोई एक गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, रोटी-चावल नहीं लेना चाहिए, हल्का भोजन लेना। लेकिन आज देखिए ब्याह-शादियों में रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक भी कुछ ऐसे ही खाने-पीने के पंडालों में आपकी हमारी स्थितियाँ जैसी-जैसी बनती हैं, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर ये वात, कफ, पित्त बिगड़ जाते हैं। देखिए, हमने एक बार तकरीबन 3 वर्ष पहले स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के अंतर्गत भी देखिए, ये वात, कफ, पित्त को लेके एक स्वास्थ्य संदेश की एक वीडियो प्रसारित की। हालाँकि मेरी देखिए इन सभी स्थितियों में कोई ऐसी महारत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक बातों को समझाने के दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों को कुछ ना कुछ हम उदाहरण के रूप में, कुछ तुलनात्मक स्थितियों का एक विषय समझाते हुए इनको एक महत्व देते हैं। देखिए, अग्नि का मतलब ही यही है, वो जठरा खाया-पिया पच जाए। जब खाया-पिया पचता नहीं है, तो वो विभिन्न रोग की स्थितियाँ बनती हैं। जैसे आप कुछ रोग होने पे डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करवाता है। वो निरीक्षण किस लिए? कारण को ढूँढ। इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर भी आपको कारण ढूँढने हैं। मनुष्य जीवन के महत्व को समझना है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो।
और हम भी बार-बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति है। शास्त्र कहते हैं रजोगुण तमोगुण तो बंधनदायक है, बांधते हैं। हालांकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से एक निषेधात्मक स्थिति है नहीं, ये तो रजोगुण के कारण ही स्त्री पुरुष का एक आकर्षण होता है। संसार का प्रवाह चलता है, गृहस्थ जीवन एक गति लेता है, लेकिन ये सभी स्थितियां मर्यादित स्तर पर, संतुलन के स्तर पर, संतुलन को हो, मर्यादा को हो, धर्म को हो, कर्तव्य को हो, सब एक ही वर्ग में आते हैं। ये सत्वगुण की स्थितियां हैं और सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़ते हुए अपने आप को अलग कर लेता है और वृद्धावस्था की स्थितियों में भी मनुष्य आज शादी की सालगिरह, कहीं जन्मदिन, कहीं राजसी स्थितियां, यानी कि रजोगुण में ही उछल कूद बने रहने के कारण वो जो सत्संग की स्थितियां हैं वो आधी अधूरी हो, श्रद्धा होती नहीं है। जब बेमन से सत्संग होता है कि बेमन से किए गए सत्संग की शास्त्र भी निंदा नहीं करते। आरंभिक स्तर पर तो देखिए नर्सरी कक्षा में बच्चे भी रोते धोते जाते हैं। राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्यों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, यानी कि रोते धोते ऐसी ही स्थितियां आप समझ सकते हो। शास्त्रों में विभिन्न कर्मकांड इसीलिए बताए गए हैं कि ये श्रद्धा पूर्वक करो। आज हर 6 महीने बाद देखिए जो नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, आप और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। सत्संग में भी हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं, लेकिन श्रद्धा की कमी होने के कारण वो ज्ञान में स्थितियां आपको में समझ नहीं आती। मेरे जानने वाले तकरीबन 90-95% लोगों ने तो कभी कारण श्री का नाम ही नहीं सुना। अब कारण श्री के नाम नहीं सुना तो ये जो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों का कैसे संतुलन लाना है? देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। हम तो बार-बार कहते हैं उस स्थिति विशेष का लाभ उठाओ। हम तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक संस्कार स्वभाव बना है। देखिए, हालाँकि उस समय विशेष में भारी तमोगुण होता है। देखिए, भारी गुणों की अलग स्थितियाँ हैं, आपके अंतःकरण की अलग स्थितियाँ हैं। कौन कितने बजे सोता है, देखिए सोने से पूर्व राजसी स्थिति है। आप ब्याह-शादियों में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक यदि जगते हो, वो आपकी राजसी स्थिति है। भारी प्रकृति का गुण उस समय घोर तमोगुण चल रहा है। आपके अंतःकरण की स्थितियाँ जो पहले के कारण शरीर में बनी हुई हैं, उनकी अलग स्थितियाँ हैं। तो ये अलग-अलग स्थितियाँ ही मनुष्य को समझ नहीं आ समझना चाहता भी नहीं है। समझने के लिए प्रयास करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, इन पे समय लगाना होता है। हम तो बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, उस पर चिंतन मनन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, चिंतन मनन इतना गहरा बनाओ कि शोध की स्थितियाँ हो। देखिए भौतिक जगत में भी जितने आविष्कार होते हैं, बिना शोध के नहीं होते और आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य शोध में स्थितियों में यानी कि कारण के स्तर पर पहुंचता नहीं है। कारण के स्तर पर पहुंचने का मतलब क्या है? देखिए स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारण शरीर है, उसके भीतर आत्मा है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप तो मायातीत होने की स्थिति में भी नहीं होगी। भले ही आत्मा अनंत स्वरूप स्थिति में मोक्ष काल में आनंदमय जीवन बिताती है। क्यों? परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। परमात्मा की सम्मुखता जैसे सूर्य के समक्ष सम्मुख होते ही आपको प्रकाश की किरणें मांगनी नहीं पड़ती, वो सहज ही मिलती है। परमात्मा सच्चिदानंद है, अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा की सम्मुखता बनानी है, नजदीकियां बनानी है। ये साधना करते करते ये जो योग की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये कर्म के साथ जब फल हट जाता है तो योग की स्थितियां, जब ज्ञान के साथ योग जुड़ जाता है तो ज्ञान योग की स्थितियां होती हैं। और भक्ति तो अपने आप में ही योग में स्थिति है और भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है वो महायोग बन जाता है। ये सभी स्थितियों को आपको तर्क पूर्वक समझना, जैसे आप स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसी तरह कारण शरीर को जब तक आप स्वस्थ नहीं रखोगे तब तक
आत्मा के प्रकाश पर, ज्ञान पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ विकृतियाँ, अवृत की स्थितियाँ बनी रहेंगी। ये दूषित परछाइयाँ ही आपके हमारे ज्ञान को, आत्मा को, प्रकाश को कमज़ोर करती हैं और कमज़ोर आत्मा होने से परमात्मा की विमुखता मानी जाती है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तब तक अज्ञानता की स्थितियों में, भ्रममय स्थितियों में, आधी-अधूरी स्थितियों में, अंधविश्वास की स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे जीवन में बनी ही रहे, जिसके फलस्वरूप उन आधे-अधूरे ज्ञान में ही आपके हमारे कर्मों की दिशा होती है, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ बन इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ प्रकाश इस स्थूल शरीर को आधार में लेते हुए डाले। यानी कि वात, कफ, पित्त के संतुलन को ही तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की एक संतुलित स्थिति से समझाने का एक प्रयास किया। आज मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण का भरपूर स्थितियां संघ के रूप में बनी हुई हैं। सत्वगुण का संग होता नहीं है, जिसके फलस्वरूप धर्म की स्थितियां कमजोर है। अर्थ और काम ही अपना एक विशेष स्थितियां बनाते हुए धर्म की परिभाषा भी गढ़ने लगी। तो फिर स्थितियों के परिणाम आप और हम समझ ही सकते। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझिए। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई सुझाव हो या कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपकी प्रतिक्रियाओं का सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को अब यही विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में व अन्य शॉर्ट्स की वीडियो में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या तर्क संगत विश्लेषक कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप आध्यात्मिक में सुधीर पाठ्यक्रम की इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।